तो रामनवास जी कुआं में गिरेंगे तो कुआं में हम गिरेंगे भैया। नहीं उनके साथ है, उनके साथ कुआं में गिरेंगे तो आप भी कुआं में। आप हम भी कुआं में गिरेंगे, उनके साथ हैं हम पूरी तरह से। रामनिवास रावत जी के आने से ही भाजपा की ये सीट अब निकल रही है, नहीं तो ये उलझी हुई थी जी। गुर्जर भी कट्टर समर्थक है रामनिवास रावत जी के। हम रामनिवास जी के साथ। अब तक हम लोग कांग्रेस में थे, लेकिन अब रामनिवास रावत जी बीजेपी में गए तो हम भी बीजेपी में। और कल साथियों इस वक्त हम हैं लोकसभा क्षेत्र मुरैना और सोपर के विधानसभा विजयपुर शहर में ही है। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली है। लेकिन यहाँ के विजयपुर के लोग हमारे साथ हैं, उनसे जाने के रामनिवास रावत के साथ साथ यहाँ की जनता का भी मूड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है? अनिल रावत। अनिल रावत जी। रावत जी ये बताओ, यहाँ पर रामनिवास रावत जी बीजेपी में गए, यहाँ की जनता भी बीजेपी में चली गई? पूरी जनता बीजेपी में, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और जितवाएंगे यहाँ पे। आप कांग्रेस में थे? कांग्रेस में थे। क्या नाम है? अरिंदर रावत। अरिंदर रावत। रावत जी आप कहाँ वोट करने वाले अब की थे? भाजपा में। भाजपा में? भाजपा में। पहले से ही विचार थे कि रामनिवास चले गए? रामनिवास के साथ है। रावत जी के साथ ही हैं। रामनिवास जी के साथ। अच्छा, मेरा नाम कल्याण सिंह रावत है, सुरभई का रहने वाला हूँ। रावत जी के साथ में हम भी इसको समर्थन दे चुके हैं, भाजपा में ही जाएंगे वोट देने। भाजपा में रामनिवास रावत जी। भाजपा की योजनाओं से खुश थे कि वैसे ही चले गए थे आप? क्या भैया? भाजपा की योजनाओं से खुश थे कि रामनिवास जी चले गए इसलिए आप चले गए? हम तो रामनिवास की बदौलत चले गए। रामनिवास की बदौलत जी, अब रामनिवास जी को चाहते हैं बीजेपी में, हम उसकी बदौलत चले गए बीजेपी में। जहाँ रामनिवास जी जाएंगे वहाँ आप? रामनिवास जी मरेंगे था, हम मरेंगे। 25 साल हम जाएंगे तो भाई साहब के संग जाएंगे हम। रामनिवास रावत जी के साथ? हाँ। क्या नाम है? लक्ष्मण कुशवाहा। लक्ष्मण कुशवाहा जी तो रावत हैं, रामनिवास के साथ चले गए। कुशवाहा के क्या विचार है? तो पहले से ही भाजपा में चले, पहले से ही भाजपा में काम कर रहे हैं। हम तो वही गए हैं भैया, अब कांग्रेस में। भाजपा में पहले नहीं है, कांग्रेस में वही गए हैं भैया हम तो। अब कांग्रेस में हो? अब हाँ, कांग्रेस के विचार है आप? नहीं अब कांग्रेस में अब जा रहे हैं। अब हम भाजपा में जब रामनिवास के साथ साथ? हाँ भाजपा में। हाँ, क्या नाम है? ये राय है। नाम क्या है? सागर रावत। क्या नाम? सागर मीणा। सागर रावत। रावत जी आप तो रामनिवास गए तो आप भी गए? हाँ, हम भी गए। बीजेपी की योजनाओं से खुश थे कि रावत जी के साथ साथ चले गए? रावत जी के साथ हम तो वही योजना आते ही जा रहे हैं। हम तो पहले की बीजेपी थे। मैं पेरन साग के हूँ साग के जी। साग के जी आप बताएं। तो और- रावत है, मतलब रावत जी भूतपूर्व चले गए जनपद थे। सदस्य हूँ हाँ। पहले से, और कांग्रेस थे 25 साल से। हाँ। लेकिन हमारा मुखिया गया तो हम भी मुखिया के साथ हैं। और यहाँ की जनता इतनी आई है तो सब लोग उनके साथ हैं। रामनिवास रावत जी को नेता मानते हैं? जी, जहाँ नेताजी वहाँ जनता जी। वहाँ जनता जी। तो रामनिवास जी कुआं में गिरेंगे तो कुआं में हम गिरेंगे भैया। नहीं उनके साथ है। उनके साथ कुआं में गिरेंगे तो आप भी कुआं में। आप हम भी कुआं में गिरेंगे, उनके साथ हैं हम पूरी तरह से। से यहाँ लड़ाई लड़ी है। इतना रामनिवास रावत से प्रेम क्यों? अरे साहब, अरे साहब काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं जनता का। उन्हें बहुत मतलब मदद की है और मेहनत की है उन्होंने, लेकिन कांग्रेस में उनकी चली ना। जितनी चीज़ें मांगी हैं उनकी लड़ाई लड़ी है, विधानसभा लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनकी मानी नहीं, इसलिए उन कांग्रेस से छोड़ के वो बीजेपी में आए, उनके साथ सारी जनता गई। दादा हाँ क्या नाम है? लाखन है। लाखन रावत धाकड़ जाटव रावत है। रावत। रावत जी किसको चाहते हो यार, कांग्रेस बीजेपी या बीएसपी? जनता पार्टी। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को क्यों? अच्छा काम कर दिए। अच्छा काम कर और दिया क्या? रामनिवास जी चले गए इसलिए? नहीं तो अच्छा काम कर दिए पहले से इसलिए। बीजेपी से जुड़े आप तो? नहीं तो रामनिवास संग ही गए हो तो। अभी गए हो, अभी विचार बने हैं? अभी विचार बने। पहले से नहीं तो पहले से कहाँ जुड़े थे आप? पहले तो कांग्रेस है। कांग्रेस में थे? जहाँ रामनिवास रावत जी जाते हैं वहाँ आप चले जाते हैं? हाँ चले जाते। ऐसा क्यों? इतना प्रेम क्यों रामनिवास रावत से? कोई कारण? कोई कारण का? हमारे चाहिए मुखिया भी है। विकास करते हैं हाँ, आपके और लिए, क्या? सुख दुख में आते हैं? हाँ, और क्या? चलते हैं वे साथ में। ये थे यहाँ के ग्रामीण। क्या कह रहे हैं मित्र? क्या नाम है दोस्त? जितेंद्र मीणा। जितेंद्र मीणा जी। मीणा जी ये बताओ, भाजपा में अभी विचार बने हैं कि पहले से भाजपा से जुड़े हो? नहीं अभी बने, हम तो रामनिवास रावत जी के साथ हैं। रामनिवास रावत जी के साथ? जी जहाँ रामनिवास रावत जी चले गए तो आप भी बीजेपी में चले जी गए? जी जी बिल्कुल। अब तक कांग्रेस थे? जी जी सर, पूर्व जनपद अध्यक्ष के लड़के नरेश जी। जी तुम कांग्रेस में बीजेपी में
यहाँ पर तमाम रावत समाज के व्यक्ति थे। इनका कहना है कि हम अब तक कांग्रेस को समर्थन करते थे, कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन यहाँ के नेता रामनाथ रावत जी बीजेपी में चले गए तो साथ साथ जनता भी चली गई, इनकी पूरी समाज भी चली गई। इनका मानना है कि जहाँ रामनाथ रावत जाते हैं वहाँ हम जाते हैं। क्या कह रहे हो? अब तक हम लोग कांग्रेस में थे, लेकिन अब रामनाथ रावत जी बीजेपी में गए तो हम भी बीजेपी में। अगर कल रामनाथ रावत बीएसपी में आ जाएंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल बीएसपी में उनके साथ ही रहेंगे। किस साल से कांग्रेस है? मरेंगे आप क्या कह रहे हो? उनके साथ मरेंगे, उनके साथ जिएंगे, क्योंकि नेता है हमारा वही है। इस वजह पे चित्रागत जी रामनाथ नेता वही हमें। आप नहीं हो? हाँ, कोई छोड़ के नहीं जाएंगे उनको। रामनाथ रावत अगर कहूँ कि बीजेपी भी छोड़ दे तो आप भी छोड़ दोगे? वो छोड़ेंगे। उनके साथ तो बहुत जनता है भैया। सत्येंद्र सिंह गुर्जर बुडेरा। गुर्जर जी तो रावत ये बोल रहे हैं कि रामनाथ रावत जी गए तो हम भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। गुर्जरों के क्या विचार हैं? जी गुर्जर भी कट्टर समर्थक है रामनिवास रावत जी के। हम रामनिवास जी के साथ में ही, पहले मैं भाजपा में ही कार्य करता था। रामनिवास जी से प्रेरित होकर मैंने भाजपा को छोड़ के इनके लिए कार्य करना शुरू किया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ न्याय नहीं किया तो हमें भी लगा कि जब इनका 6 बार के विधायक का भविष्य तय नहीं हो पा रहा तो हमारा युवाओं का भविष्य कैसे तय होगा, इसलिए हमने इनके समर्थन में पुनः भाजपा ज्वाइन कर लिए और हर मोड़ पर हम रामनिवास जी के साथ रहेंगे। रामनिवास रावत जी ही हमारी पार्टी है। रामनाथ रावत जी आपकी पार्टी है, रामनाथ रावत जी आपके नेता हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई कांग्रेस तो बोल रही है कि भाजपा में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई ज्यादा कर दी है। कहीं नहीं जी, ये तो सिर्फ एक विपक्ष की पार्टी का आरोप है। कांग्रेस का तो मैं मानता हूं कि वो विपक्ष की भूमिका भी सही प्रकार से नहीं निभा पा रही है, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूं वो बहुत बिल्कुल पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे गांव में रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन भाजपा के शासन में ये सारे कार्य हुए हैं। आज हम बढ़िया खेती कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से हमारे बच्चों का जीवन यापन हो पा रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि रामनाथ रावत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस यहाँ से अपनी सीट निकाल रही है, जनता जाने वाली नहीं उनके साथ, ऐसा कर रही है। जी बिल्कुल गलत बात है ये। रामनिवास रावत जी के आने से ही भाजपा की ये सीट अब निकल रही है, नहीं तो ये उलझी हुई थी। जी बिल्कुल। के साथ देते हैं। क्या नाम था? राम कुमार गुर्जर। गुर्जर जी बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आपके क्या विचार हैं? किस पार्टी से मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था और रामनिवास जी के साथ इस बीजेपी में ज्वाइन किया है अभी। क्या लग रहा है कि रामनाथ रावत जी बीजेपी में चले गए तो कोई अंतर आएगा, जनता भी जाएगी? अंतर नहीं आएगा, महाअंतर आएगा। हाँ। बहुत ज्यादा अंतर आएगा। अभी जो चुनाव हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिला कांग्रेस पार्टी में कितने बहुमत से वो विधायक बने, 20,000 वोटों से कम यहाँ 50 और 70 के लगभग में यहाँ अंतर आएगा, 70%। कांग्रेस बोल रही है कि रामनाथ के जाने से कुछ नहीं होता है, जनता हमारे साथ है, बहुमत हमारे साथ है। ये बताइए आप, विजयपुर में कांग्रेस है कहाँ? विजयपुर में कांग्रेस है कहाँ? रामनिवास ही कांग्रेस है। मैं धीरज सिंह यादव हूँ। मासण मेरा गांव है और विजयपुर विधानसभा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप रामनिवास रावत जी 6 बार के विधायक और इतना वरिष्ठ नेता है, उसने कांग्रेस ने उसकी भारी अपेक्षा की है। अभी विपक्ष का नेता या प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक रामनिवास रावत है तो उसको कुछ नहीं बनाया और उसकी मेहनत देखो आप, 6 बार यहाँ पर बना है, जनता की सेवा की है और हम सभी लोग उसी की सेवा से प्रभावित होकर पूरी जनता उसके साथ है। जहाँ रामनिवास रहेगा वहीं हम रहेंगे। आज वो बीजेपी में शामिल हुआ है, हम भी सब लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आप जो कह रहे हो ना कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे जब फर्क पड़ गया कि जो प्रत्याशी की स्थिति वैसी थी, आज वो चुनाव 1,00,000-2 लाख वोटों से जीतेगा। नहीं शिव मंगल नहीं, पहले जो कंडीशन थी कि वो उसकी स्थिति मतलब थोड़ी सी गंभीर थी, लेकिन आज रामनिवास रावत आने से अब बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई है। दादा का कहना है कि विजयपुर में कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं है, रामनाथ रावत ही अपने आप में कांग्रेस थे। क्या ये सही बोल रहे हैं वास्तव में? अगर रामनाथ रावत जी बीजेपी में चले गए तो यहाँ से पूरा समाज चला गया। देखिए, रामनिवास रावत जी एक नेता, किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो एक जनता के सेवक है। ठीक है, वो किसी भी पार्टी में जाते हैं, जनता और जैसे हम जैसे जो लोग वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उनके कार्य की वजह से, उनकी जो सेवा करते हैं, जो जनता के लिए खड़े होते हैं, वो उसकी वजह से जनता उनके पीछे है। तो वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। रामनिवास जी हम लोगों के लिए एक आइडल है। ठीक, और अब वो जहाँ भी जाते हैं हम लोग अपने आप ही उनके साथ में हैं।
चाहे वो बीजेपी में हैं, कांग्रेस में थे, हम उन लोग उनके साथ कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में गए हैं तो आज हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। नाम क्या है तुम्हारा? अभिलाष जादौन। अभिलाष जादौन जी। जादौन भी रामनाथ जी के साथ में? जी, देखिए यहाँ किसी जात पात से कोई मतलब नहीं है, हम सभी जातियों के नेता हैं रामनाथ जी। सभी जातियों के नेता है, एक आइडल है। हाँ। वो किसी एक तो यहाँ पार्टी पर के नेता नहीं। रावत जी के साथ साथ अन्य जाति भी उनके साथ भाजपा बिल्कुल साथ, बिल्कुल सर, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। चलो, तो ये थे यहाँ के लोग, इनका कहना है कि रामनाथ रावत जी भाजपा में चले गए तो यहाँ के सभी जातियों के अधिकतर हैं। रावत समाज भाजपा को सपोर्ट करेगी। यहाँ पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, यहाँ पर रामनाथ रावत ही कांग्रेस थे और रामनाथ रावत बीजेपी में चले गए तो यहाँ पर रामनाथ रावत ही बीजेपी है। यहाँ पर अब बीजेपी की सीट इनका कहना है कि मंगल जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। तो इसी तरह की खबरों के लिए बन रही है। लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ पर।